नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है अंग्रेजों का आदिवासियों पर प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर कक्षा 8 विषय इतिहास प्रकरण आदिवासी अंग्रेजों का आदिवासियों पर प्रभाव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक सारणी ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव को विभिन्न उदाहरणों से समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव का चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव के अध्ययन में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभावों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना। छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। शाहजहां किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह ने किस क्रांति में भाग लिया? तो लिखेंगे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति किनके खिलाफ लड़ी गई थी? तो अंग्रेजों या कंपनी के खिलाफ। अंग्रेजों का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभावों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। आज हम अंग्रेजों का आदिवासियों पर पड़े प्रभावों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट आदिवासी मुखियाओं का प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न। आदिवासी लोग जंगलों में कैसे रहते थे? समूह बनाकर। इनके समूह के सरदार क्या कहलाते थे? मुखिया। आदिवासी मुखियाओं पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। यहाँ श्यामपट्ट सार में लिखेंगे पहले आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। ब्रिटिश शासन से मुखिया के कामकाज व अधिकार बदल गए और उनकी शक्तियां छीन गई। यहाँ बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे आदिवासियों में मुख्य स्थान किनका था? मुखिया का। मुखियाओं को किन्हें नजराना देना पड़ता था? अंग्रेजों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु है घुमंतु काश्तकारों पर प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न।
यहाँ वहाँ भटक कर जीवन यापन करने वाले लोग क्या कहलाते थे? घुमंतु। घुमंतु लोगों को स्थायी कौन करना चाहते थे? अंग्रेज। अंग्रेजों का घुमंतु काश्तकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि उन्हें किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। फिर यहाँ विद्यार्थी की नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे अंग्रेज घुमंतु आदिवासियों को स्थायी रूप से बसाना चाहते थे। उन्होंने जमीनें नाप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। फिर है बौद्ध प्रश्न। अंग्रेजों को किन समूह से परेशानी थी? घुमंतु समूह से। अंग्रेजों ने किसका नाप कर हिस्सा तय किया? तो जमीन का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है वन कानून का प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न। आदिवासी मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? जंगलों में। जंगलों से संबंधी कानून क्या कहलाता था? वन कानून। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वन कानून का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी तथा अधिकारियों ने झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दे दिए और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट दी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। यहाँ विद्यार्थी की नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि वाक्यान विधि। श्याम प्रसार में लिखेंगे अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया तथा लोगों को प्रवेश निषेध कर दिया। झूम काश्तकारों को जमीन के छोटे टुकड़े दिए गए। बोध प्रश्न। अंग्रेजों ने जंगलों को कैसी संपत्ति घोषित किया? राज्य की संपत्ति। जंगल में ही रहने के लिए किन लोगों को बाध्य किया गया? आदिवासियों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन प्रश्न। अपने इलाके पर नियंत्रण कौन रखता था? समूह, मुखिया, कोई भी अन्य लोग। कुछ जंगलों को वन घोषित किया गया, अनारक्षित या आरक्षित। अंग्रेजों का आदिवासी समूह पर विपरीत प्रभाव पड़ा, सत्य या असत्य। अंग्रेजों ने घुमंतु लोगों पर क्या नियम लागू किए? अंग्रेजों को नजराना कौन देते थे? गृह कार्य में। अंग्रेजों के शासन का आदिवासियों